श्री गणेशाय नमः। जय जीवदानी। मैं कामिनी खन्ना आप सभी के साथ यूट्यूब स्लैश ब्यूटी विद एस्ट्रोलॉजी की फाउंडर और साथ में आप फेसबुक पे ब्यूटी विद एस्ट्रोलॉजी पेज से अभी लाइव हूँ मैं और आप सभी के साथ हूँ। आज हम चर्चा कर रहे हैं कि आज ही सुबह सुबह सूर्य उच्च के हो गए, साथ में आपको कितने फ़ायदे हुए, क्या क्या फ़ायदे हुए, इसका मैंने विस्तृत विवरण आपको वीडियो में दिया है, जहाँ पर वो यूट्यूब में भी है और साथ साथ में आपके पेज पर भी है, पेज पर भी डाला हुआ है वीडियो, तो वो अवश्य देखें। और अभी हम क्या चर्चा कर रहे हैं कि आइए ज्योतिष सीखें। आज आपको समझाती हूँ मैं कि सूर्य उच्च क्यों हुए। अभी कॉमन मैन को समझ में नहीं आएगा ना कि ये सूर्य उच्च के कैसे हुए। सूर्य तो आसमान में दिखता है, ऐसे सभी ग्रह तारे आसमान में दिखते हैं, लेकिन ये उच्च के कैसे हो गए, ये नीच का कैसे हो गया। और हर उच्च के ग्रह की नीच की दृष्टि है, तो मैंने आपको समझाया था और आपको ये भी बताया था कि हर नीच के ग्रह की उच्च की दृष्टि, ये भी आपको समझाया था मैंने अपने चैनल पर, अपने पेज पर। तो आइए आज हम चर्चा करते हैं उच्च के सूर्य की। अब सूर्य, सबसे पहले ये जितने ग्रह हैं ना, 9 ग्रह, ये 9 ग्रहों को आपके बॉडी में कहीं ना कहीं पर स्थान दिया गया है। कालपुरुष की कुंडली के हिसाब से इसका एक विशेष स्थान आपकी कुंडली में भी है और आपकी बॉडी में इसका क्या स्थान है ज्योतिष में, एस्ट्रोलॉजी में। तो आज हम सूर्य के विषय में जानते हैं। सूर्य जो है, इसका स्थान है आपके आत्मा पर। कितनी बड़ी बात है, मतलब ओरिजिन ही है। सूर्य जो है वो ओरिजिन है और सूर्य ओरिजिन है आपकी आत्मा, और आपकी आत्मा निर्लिप्त है, निर्विकार है, उसको किसी से लेना देना नहीं। कितना बड़ा रोल है। और पिता से सूर्य निगडित है, पिता से, माता से मिलती है आत्मा। और सूर्य जो है ये आपके कहीं न कहीं पर आपके और भी कई चीज़ों से निगडित है, जैसे दांत, आँखें, आपकी राइट आँख खासकर, स्कल, स्पाइन, हड्डियाँ, और आपका आत्मसम्मान, आपका हार्ट, और इससे ज़्यादा आपके पिता, आपके पदवी, आपके पद, आपकी सेवाएं, आपका गौरव, गुरूर, घमंड, स्वाभिमान, जिदें और एग्रेसिवनेस, सब पर सूर्य का आधिपत्य होता है। और इससे भी ज़्यादा कई, अगर डीप में चले जाएं हम कि सूर्य क्या क्या करते हैं, तो सूर्य आपके आत्म तत्व को उजागर करते हैं। सूर्य आपको हर प्रकार से अंदरूनी जो है आत्मिक प्रकाश देते हैं। तो इसीलिए हम विश्वामित्र जी ने बनाया हुआ गायत्री मंत्र करते हैं, ताकि हमारा आत्मिक प्रकाश जो है, सूर्य हमारे अंदर का जो आत्म तत्व है वो जागृत हो जाए, क्योंकि वही तो आत्म परमात्मा है। और अगर आत्म परमात्मा है तो सूर्य भी परमात्मा है, क्योंकि आत्म तत्व पर अधिकार है सूर्य का, इसीलिए सूर्य भी परमात्मा हुआ ना। तो इसलिए जागृत परमात्मा कहलाते हैं सूर्य, जिसके उगते ही कम्युनिकेशन शुरू हो जाता है पूरे ब्रह्मांड में, और सभी लोग इधर उधर विचरना शुरू कर देते हैं, काम करना शुरू कर देते हैं, जिसके अस्त होने से सभी धीमे धीमे डाउन हो जाते हैं और अपने अपने घरों में घुस जाते हैं। तो ये कम्युनिकेशन का दाता भी माना गया, इसलिए तो नेता अभिनेता लोगों को भी सूर्य के थ्रू जाना गया है। अब नेहा कौर जी और आप सब, मैं बहुत अच्छी हूँ, थैंक यू सो मच। अब मैं अपना लेक्चर जारी रखूँगी। जिन लोगों को कंसल्टेंसी चाहिए उनके लिए मैं व्हाट्सअप नंबर दूंगी और शुल्क होता है। तो चलिए आज हम चर्चा करेंगे कि सूर्य उच्च के हो गए आज के दिन, मतलब कि साल में एक बार सूर्य उच्च के होंगे। हाय ज्योति अग्रवाल जी। अब ऐसा है कि सूर्य जब उच्च के होते हैं तो अंदर की जो आत्मसम्मान, आत्म तत्व जागृत हो जाता है। अंदर की जो हिम्मत, हौसला, अंदर का जो कॉन्फिडेंस है, अंदर जो काम करने की जो बहुत ज़्यादा शक्तियाँ हैं वो जागृत हो जाती हैं। और फिर इंसान को पद मिलते हैं, इंक्रीमेंट मिलते हैं, नौकरियाँ मिलती हैं, नेतागिरी खूब चलती है। बहुत सारे लोग चुनावों में जीत जाते हैं, क्योंकि ये 1 महीने की अवधि है। अब इसमें ये भी इम्पोर्टेंट होता है कि सूर्य को नक्षत्र कौन से मिलते हैं, मतलब सूर्य कौन कौन से नक्षत्र में रहते हुए गुजरेगा उच्च का होकर। और सूर्य कहाँ हुए उच्च के, तो सूर्य हो गए मेष में उच्च के। तो मेष राशि में ही क्यों उच्च के होते हैं सूर्य, क्योंकि मेष राशि जो है मंगल की राशि है, सूर्य के मित्र की राशि है। कुछ ऐसे विवरण दिए गए हों कि ये ग्रह इन ग्रहों से मित्र हैं और ये ग्रह इन ग्रहों के शत्रु हैं। उनके हिसाब से सूर्य मंगल जो हैं वो आपस में मित्रता घनिष्ठ रखते हैं। सूर्य अपने आप में अग्नि तत्व है और मंगल भी अपने आप में अग्नि तत्व है, इसलिए इनकी ज़्यादा क्षमता है
और यहाँ जाकर स्वच्छंद होकर जो है सूर्य अपना जलवा दिखा सकता है और सूर्य एग्रेसिव हो जाता है यहाँ पर अपना जलवा दिखाने के लिए। नीरू मनोज जी, आशा शर्मा जी, जय बाबा की जय महाकाल। चलिए, अब सूर्य उच्च के हो गए मेष राशि में, तो क्या हुआ, अपना सूर्य का ओरिजिनल भाव काल पुरुष की कुंडली में कौन सा है? काल पुरुष की कुंडली में सूर्य का ओरिजिनल भाव है पंचम भाव, जो मेष राशि से हम देखते हैं। पांचवी राशि कौन सी है? सिंह राशि। उनको सबसे ज्यादा फायदा होगा जो सिंह राशि वाले होंगे। और मैं आपको बता दूं कि अपने घर से कौन से घर में चला गया सूर्य? नवम चला गया। तो पंचम भाव से जब नवम गया सूर्य तो वो उच्च का कहलाया। तो नवम भाव किसका होता है? काल पुरुष की कुंडली के हिसाब से नवम भाव जो होता है वो गुरु का होता है, 9th हाउस। और गुरु और सूर्य आपस में जब मिलते हैं तो ज्ञान का प्रकाश बढ़ता है, बहुत ही ज़्यादा नॉलेज मिलती है, बहुत ज़्यादा सात्विकता बढ़ती है और बहुत ज़्यादा इज्जत अफजाई भी होती है। तो ये आपने समझा कि सूर्य कैसे उच्च के हो गए। और सूर्य जब उच्च के हुए तो उनको गुरु का साथ मिला, सूर्य जब उच्च के हुए उनको मंगल का साथ मिला। और सूर्य जो है अपना फ्री स्वच्छंद होकर, अब उनको नक्षत्र इतने अच्छे नहीं मिल रहे हैं, तब भी मैं आपको बता दूं सूर्य अपना काम करके जाएंगे। अगर किसी को नौकरी चाहिए, पदोन्नति चाहिए, इंक्रीमेंट चाहिए, ओहदा चाहिए, सरकारी कामों के दाता हैं सूर्य, तो सरकारी कामों में अटके हुए, पेपरबाजी में अटके हुए हैं, तो मैं आज क्यों आई आप लोगों के बीच के फटाफट ये काम करो, फटाफट ये काम निपटाओ। अगर कोई पेपर अटका हुआ है, कोई फ्लैट से रिलेटेड, प्रॉपर्टी से रिलेटेड, घर से रिलेटेड, कोई भी किसी भी तरीके का पेपर अटका हुआ है, उसको जल्दी से करेक्शन करके उसको बनाओ, ठीक करो। और इस दौरान आपके दांतों की समस्या, आपकी आंखों की समस्या, स्कल की समस्या, हड्डियों की समस्या, कोई घुटने दुख रहे हैं, कोई बैक दुख रहा है, कोई स्पाइन दुख रहा है, कोई किसी भी प्रकार की ऐसी समस्या जो सूर्य से निगड़ित है, हार्ट से रिलेटेड समस्याएं, तो ये भी सब सॉर्टेड हो सकती हैं। इसका भी इलाज आप फटाफट करिए। अब ये कॉमन वीडियो है मेरा जो सब राशि वालों के लिए बता रही हूँ मैं, क्योंकि मैंने जो एक एक राशि का वीडियो है वो मैंने आपको यहाँ पर पेज पर दिया हुआ है कि सूर्य का उच्च का हो जाने के बाद, उसका लिंक मैं फिर से शेयर कर दूंगी आपको। और फिर देखिएगा आप। रमा भाटिया, आशा शर्मा जी, जय माता की, गुड इवनिंग। तो देखिए कि ये सूर्य के उच्च के हो जाने के कारण आपके ढेर सारे काम हेल्थ से रिलेटेड, पदों से रिलेटेड और आपके अंदर यूनी शक्तियों से रिलेटेड भी बन सकते हैं। अब कुछ लोग बोलते हैं कि मेरा सूर्य तो शनि के साथ बैठा है, मेरा सूर्य तो राहु के साथ ग्रसित हो गया है, तो फिर ऐसे में क्या किया जाए? ऐसा भी होता है। और ऐसा कुछ लोगों का मेष राशि का नीच का शनि होता है, कुछ लोगों का मेष का राहु होता है और अंगारक योग जैसा योग होता है। और ऐसे में सूर्य शनि साथ में आ जाते हैं, सूर्य राहु साथ में आ जाते हैं, तो क्या किया जाए? देखिए, सूर्य तो अस्त नहीं होते, ना शनि ना राहु ना किसी से, लेकिन ग्रहण योग राहु के साथ बन जाता है और शनि के साथ जो है अनकंफर्टेबल हो जाते हैं सूर्य। ऐसे में हड्डियों की तकलीफें वगैरह से बाहर निकलना मुश्किल हो जाता है। आपको क्या करना है? सूर्य तत्व को जगाना है। आपकी पिता की तबीयत खराब ना हो आपकी बेसिक कुंडली के कारण। चेतना सिंह जी 7th हाउस में है, मैं बताती हूँ फिर उसके बारे में। तो आपकी तबीयत जो है वो ठीक रहे, आपके पिता की तबीयत ठीक रहे, आपके ऑफिस का काम ठीक से चलता रहे, आपकी पेपरबाजी ठीक से चलते रहे, हार्ट रिलेटेड कोई समस्या ना हो, आंखें, दांत, स्कल, स्पाइन, हड्डियां, डीथी, कैल्शियम से रिलेटेड कोई समस्या ना हो, इन सब से रिलेटेड कोई समस्या ना हो। इसलिए हम सूर्य को बहुत ही सीरियसली देखना शुरू करें, क्योंकि अगर आत्मा आपका शांत रहेगा, मेडिटेशन करना शुरू करें। अभी उपाय अलाइनमेंट बता रही हूँ आप लोगों को मैं, हर ग्रह की अलाइनमेंट हो सकते हैं। सूर्य शनि साथ में होता है ना, तो वैरागी होता है आदमी अंदर से, उसको बहुत साधुत्व होता है, तो उसको उस तत्व को बढ़ाना चाहिए जिस तत्व से शनि शांत हो जाए। शनि किससे शांत होता है? मेडिटेशन से। सूर्य किससे जग जाता है? मेडिटेशन से। तो सन के आगे बैठ के सांस खींच के बोलिए सुबह सुबह ओ। जब आप ओ को लंबा करेंगे तो आपका बॉडी जो है वो रिलैक्स हो जाएगा। जब म को लंबा करेंगे तो भ्रामरी प्राणायाम हो जाएगा और आपको बहुत ज़्यादा सुख, सांत्वना और शांति मिलेगी आत्म तत्व को। और इससे साथ साथ में सूर्य की अलाइनमेंट हो जाएगी, सूर्य के उपाय हो जाएंगे। अब देखिए, सनलाइट में बैठे तो सूर्य रोम रोम में, आपके रोम छिद्रों में समा गया,
और यही अलाइनमेंट है कि सूर्य को पूरा आत्मसात कर लीजिए। सूर्य से रिलेटेड अब कितनी राशियां ऐसी हैं, जैसे वृषभ राशि, तुला राशि, मकर राशि, कुंभ राशि, इनको सूर्य के लिए जल चढ़ाने को मैं मना करती हूँ। और कई लोगों को मैं कहती हूँ कि आप ये वाला जाप ना करें, ये वाला जाप ना करें जो सूर्य से रिलेटेड है। लेकिन अगर आप सनलाइट में बैठे तो उतना ही आपको फायदा होता है सूर्य का जाप करने से और सूर्य की किसी भी प्रकार का उपाय करने से वही अलाइनमेंट हो जाती है। यही नहीं, आप अपने पिता के पैर छू सकते हैं, सूर्य को अलाइंड कर सकते हैं। यही नहीं, और तीसरा उपाय बता, घर के दरवाजे खिड़कियां भले गर्मी है खोल के सनलाइट को अंदर आने दीजिए, कम से कम सुबह सुबह। ये नहीं कि सुबह सुबह एसी चला के बैठ गए और सनलाइट देखी नहीं। तो आपने जितनी सनलाइट में बैठेंगे, सनलाइट को घर में आने देंगे, वास्तु की शांति भी हो जाएगी और सूर्य जो है वो तत्व भी जग जाएगा। मैं तो वास्तु शांति में इतना ही आपको समझाया करती हूँ कि कैसे वैदिक एस्ट्रोलॉजी को आपके घर में जागृत करना चाहिए, कैसे पंच तत्वों को आपके घर में जागृत करना चाहिए, किस कोने में कौन सा तत्व बसता है, और इसीलिए आपको ये सूर्य तत्व को अपने घर में जागृत रखना है। अब आपके घर में अग्नि कहाँ है? एक अग्निवास है, आपकी जो चूल्हा जलता है उसमें एक अग्निवास है। आपकी इलेक्ट्रिसिटी में, तो इलेक्ट्रिसिटी वेस्ट मत करिए। चूल्हे में गैस जो होती है उसको वेस्ट मत करिए, ईंधन को वेस्ट मत करिए, इससे आपकी शक्तियाँ क्षीण हो जाएंगी। और अपने पिता के साथ बुरा व्यवहार न करें, इससे भी आपकी शक्तियाँ क्षीण हो जाएंगी और सूर्य तत्व आपका वीक हो जाएगा। अगर आपने पिता की सेवा की तो आपका सूर्य तत्व जो है अलाइंड हो जाएगा। और साथ साथ में मैं आपको ये भी बता दूं, अब कई लोग कहते हैं कि रूबी पहन लो, ये पहन लो, वो पहन लो। शायद आपको पता नहीं होगा कि रूबी पहनने से बहुत सारे लोग आउटस्पोकन हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा बोलते हैं, बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हो जाते हैं, गुस्सेबाज हो जाते हैं, चुप नहीं रह पाते। और ऐसे में नॉर्मल से उपाय करना ही अच्छा रहता है। बताने को तो 1000 उपाय हैं एस्ट्रोलॉजी के अनुसार के, गाय को ये कर दो, फलाने को ये कर दो, उसको ये कर दो। तो ये सब उपाय जो हैं ये सालों साल भी आप करते रहें तो इसका रिजल्ट कम आता है। लेकिन मैं जो यहाँ अलाइनमेंट आपको सूर्य के उच्च होने की बता रही हूँ, उसमें सूर्य का जो उच्च का जो भाव हुआ, उसमें आपके ऐसे अलाइनमेंट करने से आपके कई सारे काम बड़े आसानी से बन जाते हैं। दूसरा, अपना स्वाभिमान कायम रखें, इज्जत कायम रखें। सूर्य को अलाइंड करने के लिए इज्जत में कमी ना आने दें, आदर में कमी ना आने दें, अपने हौसले में कमी ना आने दें, अपने कार्य में कमी ना आने दें, हिम्मत से आगे चलें जैसे कृष्णा रवि जोशी जी। और हर प्रकार से अपने आप को जागृत रखने के लिए ओम या गायत्री के जाप कर सकते हैं सन के आगे। अब कुछ लोग कहेंगे कि मैं सन देख ही नहीं पाती, या बहुत सर्दी होती है जो विदेशों में मेरा वीडियो देख रहे हैं, या कुछ लोग कह सकते हैं कि सनलाइट बहुत चुभती है, या कुछ लोगों को वैसे ही सनलाइट पाने के लिए कहीं घर से बाहर जाना पड़ेगा, फिर क्या करें? तो उन लोगों के लिए सूर्य को अलाइंड करने के लिए आपको अपने घर में कोने कोने में दिया जलाना है और इतना ग्लास पानी का छोटा या बड़ा जैसा आपको ठीक लगे रखें। तो आपने सूर्य और चंद्रमा तत्व दोनों ही जागृत कर दिया। तो मैंने कुछ उपाय बताए, बहुत सारे उपाय हैं सूर्य के, लेकिन आज की चर्चा में इतना ही। रमा भाटिया जी गुड इवनिंग। चेतना जी बोल रही 7th हाउस में है कुंडली में। देखिए 7th हाउस में सूर्य अकेला है या किसी और के साथ बैठा है, उस पर किसकी दृष्टि है, ये सब देखना बहुत ज़रूरी होगा चेतना सिंह जी। और वो भी आपकी कुंडली जो है व्हाट्सएप पे कंसल्टेंसी के लिए डाल दीजिए, मैं देख लूँगी और आपको उसकी शुल्क है ये भी मैं बता रही हूँ। तो सूर्य की बात की हमने, उच्च के हो गए सूर्य, उच्च के सूर्य का फायदा उठाइए, अपने कागज पत्तर पेपर औहदे पद रुतबा सब में वृद्धि कर लीजिए, खूब मेडिटेशन कीजिए, जम के आत्म तत्व को जगा लीजिए, सूर्य तत्व जागृत हो जाएगा। पिता की तबीयत का ध्यान रख लीजिए, घर का हाल हवाल सब ठीक कर लीजिए, कुछ गवर्नमेंट बॉडी से रिलेटेड काम अच्छे कर लीजिए, ये बहुत अच्छा मौका है। तो आप सबको बधाइयाँ सूर्य के उच्च के होने की। मैं कामिनी खन्ना ब्यूटी विद एस्ट्रोलॉजी की फाउंडर थी आपके साथ। अब जाती हूँ आपसे, फिर मिलूँगी इसी तरह कोई अन्य चर्चा लेकर। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए, धन्यवाद और नमस्कार। नीरू मनोज जी, थैंक यू सो मच।